नमस्कार विजेता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। क्यों होता है घर का बंटवारा, इसके दोषी कौन है? दोस्तों, लोगों को भ्रम होता है कि घर ईंट पत्थर से बनता है, पर नहीं। घर बनता है घर के परिवार के लोगों से, सदस्यों से। जिस घर में जितना प्यार होगा, सम्मान होगा, आदर का भाव होता है, स्नेह होता है, प्रेम होगा एक दूसरे के बीच में, ईमानदारी होगी जिस घर में, वो घर घर होता है। उस घर का कोई भी नहीं कर सकता है बंटवारा। पर घर का बंटवारा करने का दोषी कौन होता है? लोगों का मानना होता है कि सारा दोष बहू का होता है। जिसे देखिएगा वो बहू को दोषी ठहरा देता है कि इसके आने के बाद मेरा घर का बंटवारा हो गया, मेरे घर का, ऐसा करके लोग बहू को दोषी ठहरा देते हैं। पर यह सरासर गलत है। आपके घर बहू आती है और आप उसे जिस तरीके से रखिएगा वो वैसे रहने के लिए ढल जाती है। आप उसे दोषी ठहरा कर अपने मन को शांत तो कर सकते हैं, पर सारा दोष उसके ऊपर नहीं डाल सकते हैं। इसके दोषी कौन कौन है? माता पिता, भाई भाई, बेटी, बहू, रिश्तेदार, सारे के सारे लोग होते हैं जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियां अनजाने में ही करके अपने घर का नाश करते हैं, अपने घर को बंटवारे के कगार पर ला देते हैं। बनाते तो बहुत प्यार से अपने घर को, पर उसे संभाल कर नहीं रख पाते हैं। संभाल कर रखना बहुत बड़ी कला है। किसी भी घर को अगर आप देखिएगा कि बंटवारे के कगार पर आ जाती है, उस घर में देखिएगा कि प्रेम नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तभी वो घर का बंटवारा हो। क्योंकि वहाँ एक दूसरे का छोटा बड़े को रिस्पेक्ट नहीं करता है, बड़ा छोटे को प्यार नहीं दे रहा है। अगर ईमानदारी से आप एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, संपत्ति का बंटवारा को लेकर झगड़ा करते हैं, वैसे घरों में ज़्यादातर हो जाती है बंटवारा। तो इन सब चीज़ों को आप अगर रोकते हैं तो बंटवारा नहीं होगा। अनजाने में ही माता पिता बहुत भारी गलती कर देते हैं, उनसे भूल हो जाती है। क्या होता है, माता पिता क्या करते हैं कि जब उनके एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, तब यहाँ तो बंटवारे का चांस ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि वहाँ कहते हैं ना कि जैसे बीज बोओगे वैसे फसल काटोगे। तो माता पिता अगर अपने बच्चों के बीच नफरत के बीज बोते हैं तो नफरत की ही फसल काटेंगे, फिर उनका घर तो टूटना ही है। तो अब माता पिता का सबसे बड़ा रोल होता है अपने घर को बांधने के लिए, क्योंकि वही बांध कर रख सकते हैं, वही अपने बच्चों में अपने प्रेम का बीज बो सकते हैं। स्नेह वही सिखाएंगे कि छोटा बड़े को कैसे प्यार करे, स्नेह कैसे दे, आदर सम्मान कैसे करे, बड़ा कैसे छोटे को करे। अगर आप अपने घर में नहीं सिखाएंगे एक दूसरे के प्रति स्नेह करना, प्रेम करना, तो फिर आपके घर का बंटवारा होगा ही होगा। बहुएं घर के बाहर से आती हैं, पर बच्चे आपके तो अपने हैं। उनको जब आप अपने बंधन में, प्यार के बंधन में नहीं बांध के रख पाए, तो फिर तो बंटवारा होगा ही। रामायण देखने के बाद भी लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। कितना प्यार होता है उन भाइयों के बीच में, कितने प्यार से रहते हैं। हर रिश्ते के प्रति रामायण में दिखाया गया है प्यार। अगर प्यार, सम्मान, ये चीज़ हम देखने के बाद भी अपने जीवन में नहीं उतारते हैं और हम बंटवारे की तरफ जाते हैं। दोस्तों, माता पिता का एक बच्चे के प्रति ज़्यादा झुकाव बंटवारे का कारण होता है। माता पिता अपने एक बेटे की तरफ झुक जाते हैं और बाकी को छोड़ देंगे, ध्यान नहीं देते हैं कि वो कमाते हैं, खाते हैं, तो बाकी लोगों के मन में जिसके प्रति आप झुके हुए हो उसके लिए नफरत होती जाती है, कड़वाहट घुलती जाती है, उस घर में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, माता पिता को चाहिए कि अपने सभी बच्चों को सामान्य दृष्टि से देखें। अगर कोई बच्चा उनका कमजोर है, नहीं काबिल है, तो आप इतने प्रेम की डोर मजबूत रखें कि सारे उनकी सहयोग करें, सब लोग उनका साथ दे उसका। अगर आप अकेले उस तरफ झुक जाते हैं तो बाकी सब छूट जाते हैं। फिर दूसरी चीज़, बहुओं के बीच में भेदभाव। ज़्यादातर घरों में सास ससुर अपने बहुओं के बीच में भेदभाव करने लगते हैं। भेदभाव कीजिएगा अपने बहुओं के बीच में कि
किसी को ज़्यादा लाड प्यार दीजिए, किसी का तिरस्कार कीजिए, किसी की शिकायत कीजिए, किसी को प्यार कीजिए, तो फिर वहाँ मतभेद चालू हो जाता है। वो एक दूसरे की दुश्मन बनने लगती है। वो बाहर से आई हुई होती हैं, उनके बीच में प्यार का बंधन बनाना होता है, उनको बांधना होता है प्यार से। अगर आपके घर का कोई नियम है तो सबके लिए नियम होना चाहिए, यहाँ ना कि एक के लिए नियम है दूसरे के लिए नहीं है। तब ऐसी स्थिति में घर का बंटवारा होता है। तो घर का नियम एक ना होने की वजह से, सामान्य दृष्टि ना होने की वजह से माता पिता की, अगर आप एक दृष्टि से नहीं देखते अपने बच्चों को, उस घर का भी बंटवारा होता है। संपत्ति को लेकर घर का बंटवारा होता है। जब परिवार ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और आप उसका सहयोग नहीं करते हैं, तो ऐसी हालत में घर का बंटवारा होता है। तो दोषी तो सारे लोग हो रहे हैं, भाई भाई भी हो रहे हैं और माता पिता भी हो रहे हैं। आप अपने बच्चों के बीच में आपने उससे प्रेम का बंधन बांधा नहीं, एक दूसरे का सहयोग करने नहीं देते हैं, नहीं दे रहे हैं। हम आपके घर में ईमानदारी नहीं, अगर आप ईमानदारी से हर रिश्ते को निभा रहे हैं तभी तो परिवार चलेगा। अगर आप अपने भाई को मान सम्मान दें और अपनी भाभी को ना दें, तो वैसे घर में भी बंटवारा होता है। अगर जितना आप अपने भाई को सम्मान दे रहे हो, उतना उससे ज़्यादा अपनी भाभी का सम्मान करना होता है, उनकी इज्जत करनी होती है। अगर एक दूसरे की इज्जत नहीं कीजिएगा, गाली गलौज कीजिएगा, तो वैसे परिवार में तो बंटवारा नहीं होना है। अगर बच्चों के बीच में जो दादा दादी के पोता पोती होते हैं, अगर आप अपने ही बच्चों के बीच में भेदभाव कीजिएगा, किसी को ज़्यादा कीजिएगा, किसी को कम कीजिएगा, क्योंकि किसी का पिता ज़्यादा कमाता है, किसी का पिता कम कमाता है, ऐसा सोच के आप भेदभाव करते रहते हैं, कीजिएगा, वैसे घरों में भी बंटवारा होगा। क्योंकि दादा दादी के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। वो कोई भी हो, प्यार लुटाना उनका फर्ज है, तो वो सबके लिए एक बराबर है। फिर एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से घरों में मतभेद होनी चालू हो जाती है, वो है बेटी दामाद का घरों में हस्तक्षेप करना। जिस घर में बेटी दामाद का हस्तक्षेप होता है, जरूर से ज़्यादा बेटी अपने घर मायके में हस्तक्षेप करती है, हर बात बात में राय देती है और अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करती हैं अपना वजूद दिखाने के लिए, तो वैसे घरों का बंटवारा होता है। क्योंकि वो नहीं भाई भाई में प्रेम से रहने दे पाती हैं, लोगों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो प्रेम से रहने के लिए सबका रोल है कि सबको प्रेम से रहना चाहिए। अगर संपत्ति का बंटवारा अगर किसी कारणवश होता भी है, तो उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। अगर ईमानदारी नहीं है, बेईमानी करते हैं, तो क्षणिक कुछ क्षणों के लिए क्या होगा कि आप तो अमीर हो सकते हैं, पर आप भविष्य में अपने भाई का प्यार खो देते हैं। भाई भाई जो साथ साथ खेले होते हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं। तो संपत्ति का जब भी कभी अगर बंटवारा होता है, तो एक दूसरे का साथ ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने परिवार को घर बना सकते हैं और बंटवारे को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, बंटवारे को रोकने के लिए इन सारी गलतियों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तभी घर का बंटवारा रुक सकता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।